हम लोगों ने जो मैकेनिज़्म पढ़ी थी एंजाइम के ऊपर कि एंजाइम्स के मैकेनिज़्म में मैंने आपको दो मॉडल बताए थे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कॉशलैंड का और एमिल फिशर का लॉक एंड की मॉडल, वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो आपका टॉपिक है एंजाइम्स में वो है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़। एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना यानी निर्धारित करना, दिशा निर्देश देना। कई बार क्या होता है, कुछ एंजाइम्स, सारी नहीं, कुछ एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में नहीं होती हैं, सक्रिय फॉर्म में वो नहीं होती हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। कुछ एंजाइम्स कैसी रहती हैं, इनएक्टिव रहती हैं। उनको एक्टिव बनाना होता है रिएक्शन से पहले, उनको एक्टिवेट करना होता है उन एंजाइम्स को। ऐसे एंजाइम्स प्रिकर्सर होती हैं, इनको हम कहते हैं जाइमोजन। जाइमोजन क्या है, एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म, एंजाइम का इनएक्टिव यानी असक्रिय जो रूप होता है एंजाइम का, उसको बोलते हैं जाइमोजन। ठीक है, उस जाइमोजन को एक्टिवेट करना होता है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे हम एंजाइम्स को उनको रेगुलेशन कर सकते हैं, जिससे वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाए। सारी एंजाइम्स नहीं, कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या कोगुलेटिंग एंजाइम्स हैं। ये बनती ही इनएक्टिव फॉर्म में, सिंथेसाइज ही इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो इनको एक्टिवेट करना होता है और इनको क्या कहा जाता है, जाइमोजन कहा जाता है। इनका नामकरण भी अलग होता है क्योंकि जाइमोजन शुरू में कहते हैं इनको, और जाइमोजन भी अलग अलग नाम होते हैं जाइमोजन के भी। जब वो एक्टिव हो जाती है तो उनका नामकरण चेंज हो जाता है एक्टिव होने के बाद में। तो जब ये इनएक्टिव होती है तो इनका नामकरण करने से पहले इनके नाम के आगे या तो प्रो लगा रहता है या पीछे ओजन लगा रहता है। या तो आगे क्या लगा रहेगा इनके नाम के आगे, प्रो, या फिर पीछे की तरफ क्या लिखा, OGEN, ओजन। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिनोजन, OGEN लग गया, ट्रिप्सिनोजन। अब ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बन जाएगी। ठीक है, पैप्सिनोजन एक्टिव होकर पैप्सिन बन जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिनोजन, पैप्सिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये क्या है, जाइमोजन है। जाइमोजन तो कॉमन नेम हो गया, और अलग अलग एंजाइम के अलग अलग नामकरण किए जाते हैं। जब वो इनएक्टिव रूप में होते हैं तो या तो उसके आगे प्रो लगा दिया जाता है या उसके पीछे ओजन लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए ट्रिप्सिनोजन, पैप्सिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, समझ आ गया। ये उदाहरण है, प्रीफिक्स प्रो लगा के या सफिक्स ओजन लगा के जाइमोजन का नामकरण किया जाता है। ये इनएक्टिव रूप है किसका, एंजाइम का। इसको एक्टिवेट किया जाता है तब जाके ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है, और वो एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अब ये एक्टिवेट जाइमोजन को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसके दो तीन तरीके हैं जिससे इनको एक्टिवेट किया जाता है। पहला तरीका बाय क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो आप जानते हो सारी एंजाइम्स प्रोटीन्स की बनी है, और प्रोटीन्स किसकी बनी हुई है, अमीनो एसिड्स की, और अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़ी हुई होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से। अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़ रही है, पेप्टाइड बॉन्ड से, इसीलिए सारी अमीनो एसिड जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ये पेप्टाइड बॉन्ड में बीच में से ब्रेकेज जरूरी है, क्लीवेज जरूरी है, तब जाके ये जो जाइमोजन है ये एक्टिव होती है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, बस सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ करके हम जाइमोजन को एक्टिव एंजाइम का रूप दे सकते हैं और उनका रेगुलेशन कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी का। समझ आ गया आप लोगों को। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए जाइमोजन एक्टिविटीज के एग्जाम्पल ये है, खाइमोट्रिप्सिनोजन। खाइमोट्रिप्सिनोजन ये जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसका जाइमोजन है। एंजाइम का क्या है, ये प्रिकर्सर जाइमोजन है, और ये अपने एक्टिव फॉर्म खाइमोट्रिप्सिन में चेंज होता है। और उसको चेंज करने के लिए भी क्या रेगुलेशन किया जाता है, एक और दूसरी एंजाइम ट्रिप्सिन की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस होती है, इसका पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है और थाइमोट्रिप्सिनोजन किसमें चेंज हो जाता है, थाइमोट्रिप्सिन में। ये रेगुलेशन किसने किया, ट्रिप्सिन ने रेगुलेट किया, इसके इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये एंजाइम अपना काम करने के लिए तैयार है। तो इस एंजाइम का ये क्या हो गया, जाइमोजन, इसके पीछे ओजन लगा हुआ है, जाइमोजन हो गया, या इसका प्रिकर्सर हो गया, प्रिकर्सर हो गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन भी क्या है, जाइमोजन है, या इनएक्टिव फॉर्म है, या अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है ट्रिप्सिन में, किसकी मौजूदगी में, एंटीरोकाइनिन। ये सारा रेगुलेशन हो रहा है।
किसका रेगुलेशन? एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है। ये एंजाइम तभी बनेगी, पहले ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में है, इसके इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए एंटीरोकाइनेज की मौजूदगी में इसमें कुछ ब्रेकेज होगा, पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा और ये ट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी में इसको ब्रेक करके पेप्सिन बना देता है। इनएक्टिव फॉर्म को किस में चेंज कर देता है? एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। अब सेकेंड टाइप का रेगुलेशन बताऊंगी मैं आपको दिख रहा है सेकेंड टाइप ऑफ रेगुलेशन। पहला रेगुलेशन तो ज़ाइमोजेन एक्टिवेशन था, जो भी प्रिकर्सर है या इनएक्टिव फॉर्म है उसके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ करके हम उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा एक और रेगुलेशन है एंजाइम का। कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जिसमें अमीनो एसिड सेरीन पाई जाती है। कुछ एंजाइम्स मैंने शुरू में बताया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एंड ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड तो हर एंजाइम में होती ही है। तो कुछ एंजाइम जिसमें अमीनो एसिड सेरीन पाई जाती है वो इनएक्टिव होती है। जो एंजाइम्स जिनके अंदर कौन सी अमीनो एसिड है? सेरीन है, वो इनएक्टिव होती है। और इसको एक्टिव करने के लिए क्या रेगुलेशन किया जाता है? इनको एक्टिवेट किया जाता है। इन एंजाइम्स के ऊपर एक कोवलेंट इंसर्शन किया जाता है। एक छोटे से ग्रुप को कोवलेंट बॉन्ड से टाई उसमें जोड़ दिया जाता है। एक कोई छोटा सा ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, एक डिफरेंट ग्रुप को कोवलेंट बॉन्ड से उस एंजाइम के ऊपर जाकर जोड़ दिया जाता है, जिससे ये वाला कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो जाता है और इस एंजाइम की इनएक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो आप ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी एंजाइम जिसमें अमीनो एसिड सेरीन पाई जाती है वो इनएक्टिव होती है। उनको एक्टिव करने के लिए उन एंजाइम्स के ऊपर एक छोटा सा कोई स्मॉल ग्रुप कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है और वो एक्टिव हो जाती है। तो ये दूसरे तरीके का रेगुलेशन हुआ एंजाइम की एक्टिविटी का। तीसरा रेगुलेशन है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। जरूरी नहीं है कि रेगुलेशन का मतलब यही हो कि हर इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करना है। रेगुलेशन का मतलब ये भी है कि एंजाइम की एक्टिविटी को हमें रेगुलेट करना है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप देखिए, जैसे ए से ई तक, ये ई क्या है? एंड प्रोडक्ट है, ए है सबस्ट्रेट। ए चेंज होगा बी में, बी चेंज होगा सी में, सी चेंज होगा डी में, डी चेंज होगा ई में। ये ई लास्ट में एंड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हम इनएक्टिव एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं। रेगुलेशन में इनएक्टिविटी के अलावा एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना भी आना चाहिए। अब ये जो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कई सारे स्टेप से होकर के लास्ट में जाके एंड प्रोडक्ट बनता है, उनमें अगर ये रिएक्शन चलता रहा तो ये एंड प्रोडक्ट की भरमार हो जाएगी। इसलिए ये एंड प्रोडक्ट क्या करता है? ये रिएक्शन को रोकने का काम करता है। यहाँ पे मैंने बताया ए से बी में चेंज होगा, बी सी में चेंज होगा, सी डी में चेंज होगा, डी ई में चेंज होगा। हर स्टेप पे एंजाइम काम करेगी। हर स्टेप पे क्या कर रही है? एंजाइम काम कर रही है। जब ई की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ये ई क्या है? इस फर्स्ट स्टेप पे आकर इस एंजाइम को जो ए से बी में चेंज कर रहा था, उस एंजाइम के रिएक्शन को, उस एंजाइम की एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। कौन रोक देता है? ये एंड प्रोडक्ट। इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर ये एंड प्रोडक्ट इनहिबिट्स दिस एंजाइम। कौन सी एंजाइम? जो फर्स्ट स्टेप पे थी। इस एंजाइम की एक्टिविटी को ये कम कर देगा, जिससे ए से बी में चेंज नहीं होगा। जब बी में चेंज होगा ही नहीं तो न सी बनेगा, न डी बनेगा, न ई बनेगा। जब ई की मात्रा सामान्य हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थी तो ये इनहिबिशन का काम करती है, अगर ये कम होगी तो ये इनहिबिशन का काम नहीं करेगी, यानी इस एंजाइम की एक्टिविटी को ये नहीं रोकेगी। ये कब रोकती है? जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ये भी एंजाइम की एक्टिविटी का रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन आपको ये वाला समझ आ गया। इसमें क्या होता है? उस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो कई स्टेप्स में होकर के कंप्लीट होते हैं। ए से बी में चेंज हुए, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई में, और ई की मात्रा अधिक होने पर ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये इस एंजाइम को जो फर्स्ट स्टेप पे थी, ए से बी वाले स्टेप पे, इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है या रोक देता है कुछ समय के लिए, जिससे ये रिएक्शन रुक जाते हैं। जब इसकी खपत हो जाती है इस एंड प्रोडक्ट की और ये कम हो जाता है तो वापस से ये रिएक्शन सामान्य चलने लगता है। ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का एक रेगुलेशन है।
जो कि ऑलरेडी इस प्लांट्स के अंदर फिक्स होता है, ऑलरेडी फीडेड होता है। तो आपसे अगर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पूछा जाए तो आप उसमें ज़ाइमोजन एक्टिवेशन बताओगे, कोवलेंट मॉडिफिकेशन बताओगे और फीडबैक इनहिबिशन बताओगे। ये 3 एग्जाम्पल्स दे करके 3 तरीके से आप एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। एंजाइम के इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगी मॉडिफायर्स बता करके आपको। एंजाइम के मॉडिफायर्स, एंजाइम एक्टिविटी को मॉडिफाई कौन करता है? मॉडिफाई यानी चेंज। मॉडिफिकेशन में कम भी हो सकती है एंजाइम की एक्टिविटी और फास्ट भी हो सकती है। ऐसे मॉडिफायर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उनको एक्टिवेटर्स कहते हैं। कोई से भी मॉलिक्यूल्स, कोई से भी कंपाउंड, कोई से भी एलिमेंट्स, कोई से भी आयोन्स जो भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं, उनको एक्टिवेटर्स कहते हैं या फिर पॉजिटिव मॉडिफायर कहते हैं। और कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स या एजेंट्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को धीमा कर देते हैं उनको इनहिबिटर्स कहते हैं या फिर नेगेटिव मॉडिफायर्स कहते हैं। आपको मैं बताऊंगी दोनों के एग्जांपल। इनऑर्गेनिक मॉडिफायर्स ये एक्टिवेटर्स होते हैं। जनरली इनऑर्गेनिक मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स यानी जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और अगर ये नहीं होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी। बढ़ाते तो हैं और यदि हट जाएंगे तो बहुत ही स्लो हो जाएगी या फिर नहीं होगी। एग्जाम्पल्स है ये आयोन्स के हैं, पोटेशियम है, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर। ये सारे आयोन्स ऐसे हैं जो कि कुछ कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है एंजाइम को अपने साथ कोएंजाइम, लेकिन उनके अलावा ये आयोन्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिसके प्रेजेंस में ही इसके एंजाइम की एक्टिविटी चलती है। यदि ये हटा दिए जाते हैं, सबके अलग अलग होते हैं सब एंजाइम्स के, तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है या रुक जाती है। तो ये मॉडिफायर्स कैसे? पॉजिटिव मॉडिफायर्स, इनको एक्टिवेटर्स कहते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉडिफायर्स जो इनहिबिटर का काम करते हैं यानी एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। ऑर्गेनिक मॉडिफायर ये तो बढ़ाते हैं, इनकी मौजूदगी से बढ़ती है, और ये जो ऑर्गेनिक मॉडिफायर्स है ये इनहिबिटर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये बहुत डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। ये ऑर्गेनिक मॉडिफायर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जब मैं अगर रिवर्सिबल का बताऊँ आपको बात, रिवर्सिबल मतलब जो एंजाइम को वाकई उसी के रूप में वापस चेंज करके दे देते हैं। तो कुछ ऐसे इनहिबिटर होते हैं ऑर्गेनिक जो सबस्ट्रेट से मिलते जुलते होते हैं और एंजाइम के ऊपर आकर के एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सारी नहीं करते, मान लो 10 एक्टिव साइट है एंजाइम के ऊपर, तो उसमें से 5 के ऊपर ये ऑर्गेनिक मॉडिफायर आके बैठ गए, तो सबस्ट्रेट के लिए 5 ही बचे। तो क्या हो जाएगा? एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जहां उसको 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज करने के प्रोडक्ट में वो कितने कर पाएगी? केवल 5 को चेंज कर पाएगी, क्योंकि बाकी 5 एक्टिव साइट्स पे कौन आके बैठ गए? ऑर्गेनिक मॉडिफायर। लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉडिफायर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइटली उस एंजाइम पे नहीं बैठते और अपना जगह छोड़ के निकल जाते, जिससे एंजाइम वापस उसी फॉर्म में आ जाती है। समझे? तो ये रिवर्सिबल है। ये एंजाइम की एक्टिविटी रिवर्सिबल भी हो सकती है, यानी वापस से गेन हो सकती है यदि ये मॉडिफायर इसके ऊपर से हट जाते हैं। ये टाइटली डिसोसिएट वेरी फास्ट। ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो इनहिबिटर्स एंजाइम के ऊपर आके बैठ गए तो उसको एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो वो बहुत फास्ट जल्दी निकल भी जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी रिवर्सिबल हो जाती है, वापस वैसी की वैसी हो जाती है। कुछ ऐसे मॉडिफायर्स होते हैं जो एंजाइम को एक्टिविटी को नॉन रिवर्सिबल कर देते हैं, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ऐसे मॉडिफायर जो नॉन रिवर्सिबल होते हैं वो क्या करते हैं? एंजाइम के ऊपर बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और उसके एंजाइम की शेप को भी चेंज कर देते हैं, एक्टिव साइट की शेप को भी चेंज करते हैं, जिससे वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को लेने के काबिल नहीं रहती है। उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं और बहुत टाइटली उसके साथ जुड़ जाते हैं और इतनी जल्दी आसानी से छूटते भी नहीं हैं। तो ऐसे एंजाइम की एक्टिविटी नॉन रिवर्सिबल हो जाती है। तो ये इनहिबिटर, ऑर्गेनिक मॉडिफायर जो इनहिबिटर है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करें, वो 2 प्रकार के हो गए, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में वो जल्दी से अलग हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी वापस रिगेन हो जाती है,
जबकि नॉन रिवर्सिबल में वो उसके एंजाइम के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं और कभी कभी उसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह चिपके रहते हैं, जिससे उसकी एक्टिविटी रिगेन नहीं हो पाती। ये कंप्लीट हुआ आपका एंजाइम्स का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।